नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बोल रहा है, जिसे कांग्रेस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है, जिसके बारे में राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं कि मोदी ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करके भाजपा के लिए हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सबसे बड़ा आरोपी तो खुद मोदी की पार्टी पर जमकर नोट उड़ा रहा था और ईडी उस पर मोहब्बत लुटा रही है। उस पर मोदी को नाज है, और इतना नाज है कि वो कह रहे हैं जो लोग हजारों करोड़ की चंदाखोरी के पर्दाफाश पर खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उन्हें एक दिन इस पर पछताना पड़ेगा। जी हां, मोदी का शब्द है पछताना पड़ेगा। अदालत में इनके अधिकारी खड़े होकर कितनी कोशिश की कि ये सूचना बाहर नहीं आए। अगर इतना ही पारदर्शिता के हिमायती हैं, इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं आज पारदर्शिता की, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट की वजह से इसको बाहर आना पड़ा? खुद ही बाहर कर देते। इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर पारदर्शी हों, यह किसने निर्णय लिया था? इन्हीं की सरकार ने लिया था। अब जब पोल खुल रही है, शेल कंपनीज की पोल खुल रही है, किस कंपनी के यहां ईडी भेजी और फिर हफ्ता वसूली की, यह लिस्ट सामने आ रही है। अब चले हैं सफाइयां देने। प्रधानमंत्री की किसी भी बात पर अब देश का एक भी बच्चा भी अब यकीन नहीं करता। यह अफसोस की बात है। उन्हें खुद इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अपनी छवि के साथ क्या कर दिया कि आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो झूठ है। यहां से सोशल मीडिया पर पूछा जाने लगा कि क्या मोदी धमकी पर उतर आए हैं, और अगर उतर आए हैं तो किसको धमकाने पर उतर आए हैं। इसलिए कि यह भेद खुल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा धन्ना सेठों से हजारों हजार करोड़ रुपए ऐंठ कर बैठी हुई है, 6,500 करोड़ से भी ज्यादा। और यह तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कानून के जरिए भाजपा ने यह वसूली की है, वह कानून मोदी जी लेकर आए थे, और वह कानून असंवैधानिक था, अनैतिक था, अवैध था और भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाला था। और इसे असंवैधानिक साबित करने के लिए देश के दिग्गज वकीलों, नागरिक संगठनों को 7 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। और इसी के बाद उस सीक्रेट चंदाखोरी का हिसाब सामने आया, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी के राज में चंदा दो और धंधा लो के किताब खोलकर रख दी। पूरी दुनिया में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि इसके लिए आपको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के टीवी चैनल थांती टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात सामने रखी। रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। पीएम ने असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के पर्दाफाश की लड़ाई लड़ने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया, कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया, किसने दिया। इसके कारण पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। इसका मतलब मोदी ये बोल रहे हैं कि देश को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं हजारों करोड़ की सीक्रेट चंदाखोरी का कानून लेकर आया। इसके लिए थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। लेकिन मोदी जी इसको लेकर हरगिज शर्मिंदा नहीं है कि ऐसा कानून लेकर आए ही क्यों जो सरासर संविधान के खिलाफ था, जनता के खिलाफ था, और इन दोनों से ज्यादा भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ था। और खिलाफ ही नहीं था, खतरनाक था। मोदी इसे सिरे से गोल कर जाते हैं और इतने बड़े मामले को अपनी उपलब्धि की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उसने बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए, और बहुत सारे लोगों ने इसे खुली धमकी की तरह लिया। चेतावनी नहीं, धमकी। मोदी ने कहा कि मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं, उनके शब्द थे नाच रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। तो सवाल है कि कौन नाच रहा है?
हजारों करोड़ की उस बंदरबांट पर जिसके बारे में मोदी ने इस देश के अरबपतियों को गारंटी दी थी कि कभी इस देश की जनता को कुछ हवा नहीं लगेगी। क्या नरेंद्र मोदी का इशारा देश के चीफ जस्टिस की तरफ है, जिनकी बेंच ने उनके लाए हुए कानून को असंवैधानिक करार दिया, स्टेट बैंक को मजबूर किया कि सारा हिसाब देश के सामने रखो? क्या उनका इशारा प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की तरफ है, जिन्होंने इलेक्शन बॉन्ड की वैधता पर पहले दिन से सवाल उठाए और एक थका देने वाली लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया? या फिर उनका इशारा अंजलि भारद्वाज और एडीआर जैसी संस्थाओं पर है, जो 25 साल से अधिक समय से सूचना के अधिकार, चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहे हैं? क्योंकि एक प्रधानमंत्री जब खुले तौर पर कहते हैं कि मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है और इसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। कमाल तो यह है कि मोदी कह रहे हैं कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक शराब नीति में कमियों की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से लेकर तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता तक को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। जबकि मोदी की बनाई हुई नीति तो सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाकर गैर संवैधानिक बता दी। इस कानून ने देश के हर नागरिक के जानने के अधिकारों पर डाका डाला, अदालत ने कहा। लेकिन मोदी उसका खुलकर बचाव करते हैं और विरोध करने वालों को कहते हैं कि उन तमाम लोगों को पछताना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पछताना पड़ेगा, तो इसे धमकी के अलावा और किस रूप में लिया जा सकता है, क्या बता सकते हैं? अब एक तरफ मोदी का बनाया हुआ एक असंवैधानिक कानून है घोषित तौर पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। ईडी के वो छापे हैं जिसके बाद सैकड़ों करोड़ रुपए भाजपा पर मोदी के ही शब्दों में भ्रष्टाचारियों ने न्यौछावर कर दिए। खुद केजरीवाल ने अदालत में कहा कि जिस शरत रेड्डी के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसने तो खुद 59 करोड़ 50 लाख रुपए जाकर भाजपा के कदमों में डाल दिए और इसके बाद ईडी ने उसे आराम से जाने दिया। राहुल गांधी इसीलिए ईडी को मोदी और भाजपा का वसूली एजेंट बताते हैं, लेकिन मोदी उसी ईडी का बचाव करते हैं जो हजारों सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है, हम उनके कामों में दखल नहीं देते। उन्होंने कहा कि ईडी के पास 7,000 मामले हैं और इनमें से 3% से भी कम मामले राजनेताओं से जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि विपक्ष सत्ता में था तो बहुत कम नकदी की जब्ती की गई थी, हमारी सरकार में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोग ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। क्या गजब की बात है कि 2200 करोड़ के दबे खजाने को मोदी भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन भाजपा के दफ्तर में जो 6,500 करोड़ से ज्यादा धन्ना सेठों का दबा पड़ा है, उसे वो सदाचार कहते हैं। और जो लोग इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं, उनके बारे में मोदी कहते हैं कि जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम यूट्यूब पर केवल मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।